यूजली टॉप कोई भी टॉप क्लब क्या करता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, कोई टॉप क्लब देखता है कि उसके पास टॉप टॉप प्लेयर आए, वो एक ऐसी टीम बिल्ड करे जो टाइटल के लिए ना सिर्फ compete करे लेकिन आपके लिए टाइटल भी जीते। फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली एक एरा होता था जब कीपर, आज भी वो एरा है जहाँ पे बहुत सारे क्लब एक शो स्टॉपर प्रॉपर ऐसे कीपर कीपर ढूंढते हैं, ऐसा खोजते हैं जो आपकी गेंद रोके, जो किसी भी हद तक चला जाए, पैर लगा के, जंप लगा के, तेज रिफ्लेक्सेस हो, जैसे तैसे करके बॉडी को लाइन पे लगा के शो स्टॉपर हो, आपके लिए बॉल रोके, नेट बिहाइंड द बैक ऑफ द नेट बॉल ना जाने दे। बड़ा क्लब यही चाहता है, ठीक है, मैक्सिमम यही होता है। और कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है वो आप देखिए। ठीबा कॉर्टुआ ने कितने भयंकर कैसे कैसे सेव कर दिए फाइनल में, पेरिस में अगेंस्ट लिवरपूल। लिवरपूल गोल नहीं कर पाए ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ठीबा कॉर्टुआ। रियल मैड्रिड somehow hold on against लिवरपूल इन द चैंपियंस लीग फाइनल। एक गोल विनीसियस का है, लेकिन जो इतने सारे शॉट लगे, इतने जबरदस्त माने के, सलाह के, इतने भयंकर भयंकर सेव जो किए ठीबा कॉर्टुआ, ही वाज द मैन ऑफ द मैच, ही वाज द ओनली रीजन रियल मैड्रिड लिफ्टेड द टाइटल। तो एक रेसिपी है कि शॉ स्टॉपर रखो टीम में और जीतो, बड़े बड़े टाइटल जीतो। वो हेल्प करेगा आपको, चाहे वो पेनल्टी शूट आउट आ जाए नॉकआउट में, चाहे वो ऐसे क्रंच क्रंच सेव आ जाए, वो आपकी टीम को मैच जिता के देगा। चाहे वो इतने साल केलर नवाज किया हो एटलेटिको मैड्रिड के लिए, चाहे वो डोनोरुमा किया इटली के लिए लास्ट यूरोज में, ये सारे, चाहे कसियस किया, कितने साल वो किया रियल मैड्रिड के लिए, स्पेन के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में रॉबिन के अगेंस्ट 1-on-1 वो याद करिए। चाहे मैनुअल नॉयर इतने सारे जर्मनी और बायर्न के लिए किया, चाहे डेविड डी गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की कैसी भी टीम है, कैसी भी वाहियात टीम है इस टाइम, लेकिन डेविड डी गया 10 साल से वो काम कर रहा है, जबरदस्त सेव पे सेव, रिफ्लेक्सिव, शार्प फ्लेक्सिबिलिटी, इनक्रेडिबल, बियॉन्ड इमेजिनेशन, वैसे वैसे सेव करके देता है। ये तो बात हुई शो स्टॉपर कीपर के, चाहे वो टेर स्टेगन हो, अच्छा शो स्टॉपर है, तो ऐसे बहुत पीटर श्माइकल है लेस्टर के लिए, जबरदस्त शो स्टॉपर है, इवन पिकफर्ड है इंग्लैंड के लिए खेलता है, एवर्टन के लिए जबरदस्त शो स्टॉपर है। ये तो हुई शो स्टॉपर की बात, जो बॉडी पे लाइन वाइन करके जैसे तैसे करके बॉल को रोकेंगे। लेकिन ये फिलॉसफी चेंज हुई है रिसेंट टाइम्स में। तो ये तो होगी ट्रेडिशनल कीपर्स शो स्टॉपर की बात। अब इस लीग से हटके एक नया दौर शुरू हुआ 8-10 साल से शुरू हुआ, लेकिन इस टाइम पे वो दौर ऐसा है, वो पीक कर रहा है, ठीक है। योहान क्रॉप ने एक बार बोला था कि माय फॉरवर्ड, जो मेरा फॉरवर्ड प्लेयर है, मेरा स्ट्राइकर है, ही इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड माय गोलकीपर इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक। मेरे गोलकीपर से मेरा अटैक स्टार्ट होगा। यस, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफेंसिव कीपर्स, ऐसे कीपर जो आपके बिल्डअप में हेल्प करते हैं, ऐसे कीपर जो बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने फीट पे गेंद खेलने पे, जब आपकी प्रेसिंग हो रही होती है साइड से, बहुत कंफर्टेबली वो होते हैं, वो बीट नहीं करते, वो कंफर्टेबल होते हैं, वो पासिंग उनकी शार्प होती है, अच्छी होती है, बॉल कंट्रोल पैर पे अच्छा होता है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसिव कीपर्स। तो ये तो एक वर्ड ट्रेडिशनल शो स्टॉपर जो मैंने आपको बताया, कसियस टाइप बताया मैंने आपको, ठीक है, पीटर श्माइकल टाइप बताया, डेविड गया टाइप, ये ट्रेडिशनल, योहान ओब्लैक टाइप, ये सब बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रॉपर टेर स्टेगन शो स्टॉपर कीपर हैं एकदम। अब आएगा ऑफेंसिव कीपर जो अपने पैर पे गेंद अच्छी रखते हैं, जिनकी पासिंग अच्छी है, जो शॉर्ट पास करके बिल्डअप में आपके सेंटर बैक की तरह काम करते हैं बिल्डअप में, और लॉन्ग बॉल बहुत जबरदस्त होते हैं ऑफेंसिव कीपर। तो ये शुरुआत हुई ऑफेंसिव प्ले की, जब प्रेसिंग सिस्टम बहुत आया, ट्रेंड में आ गया, चाहे वो जर्मन प्रेसिंग हो, चाहे स्पेनिश प्रेसिंग हो, पोजेशन हो, टिकी टाका हो, गेम ऑफ स्पेसिस हो, तो जर्मन स्पेन कोचेज ने ये कॉम्बिनेशन बनाया, और इनको चाहिए बिल्कुल ऑफेंसिव कीपर। चाहे वो सिटी को देख लो, पेप को देख लो, पेप मैनुअल नॉयर के साथ काम किया था, मैनुअल नॉयर शो स्टॉपर है, एट द सेम टाइम इज सो गुड विद हिज फीट, ऐसा है कि मिडफील्ड में भी खिला सकते हैं उसको, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट जोकिंग, पासिंग बहुत अच्छी है, वो अपना पीक क्रॉस कर चुका है इस टाइम, दैट्स व्हाई यू माइट थिंक अदरवाइज। यही ऑफेंसिव कीपर की लिस्ट में आता है एडरसन, सिटी का एडरसन, लंबे लंबे बॉल बिल्डअप, जब प्रेस को बीट कर देता है, कुछ नहीं प्रेस लेके आ रही है, पैर से गेंद निकाल के सेंटर बैक को पास कर देगा, या पास नहीं करेगा, लॉन्ग बॉल दे देगा, लॉन्ग बॉल दे के सर पास कर जाएगा, तो अपोजिशन के वो डिफेंस को, और काउंटर पे गोल हो जाता है बहुत बार, 2-4 बार मैंने देख लिया। चाहे सेम विद एलिसन, हाँ एलिसन की पासिंग इज नॉट एज गुड एज एडरसन, एंड एडरसन की सेविंग इज नॉट एज गुड एज एलिसन, लेकिन ये दोनों ऑफेंसिव कीपर हैं, ये ऑफेंसिव कीपर का टाइम आ रहा है। यस, बहुत बात होती है, खासकर जब पेप के सिस्टम में हो, अब क्लॉप के सिस्टम हो, आपके लिए बिल्डअप बहुत क्रिटिकल है, आपके लिए पोजेशन बहुत क्रिटिकल है। आप ऐसा कीपर नहीं पसंद करते टीम में जो, क्योंकि अपोजिशन के फॉरवर्ड आपको प्रेस करेंगे,
कीपर के पास गेंद जाएगी, अब वो उठाएगा, उठा के फिर लंबा फेंकने लगेगा, कभी गेंद बाहर चले जाएगी, कोई कंट्रोल नहीं है उसके पैर पे, कोई कंट्रोल नहीं है उसकी पासिंग पे। ऐसा कीपर नहीं चाहिए प्रेसिंग वाले और पोजेशन वाले कोचेस को। पेप गार्डियोला, यूर्गन क्लॉप, हैंसी फ्लिक हो गया, थॉमस ट्यूकल, ऐसे कोचेस को ऐसा गोलकीपर नहीं चाहिए। इनको चाहिए जो गोलकीपर पैर पे अपने स्ट्रॉन्ग ऑफेंस कंट्रीब्यूट करे, पास बिल्ड फ्रॉम द बिहाइंड में पासिस में काम करे। तो सिटी ने नई साइनिंग की है, नई साइनिंग की है जर्मनी से स्टीफन ऑर्टेगा, अर्मेनिया बाइलेफील्ड जो क्लब रेलीगेशन से बुंडेसलीगा में आया, बुंडेसलीगा से फिर रेलीगेशन में चला गया। स्टीफन ऑर्टेगा 29 साल का बुंडेसलीगा का कीपर। बेस्ट तो सिटी के पास एडरसन है जो फील्ड से काफ़ी अच्छा है, बट सिटी ने एक और फ्री एजेंट अर्मेनिया बाइलेफील्ड जो अभी रेलीगेट हो गया बुंडेसलीगा में एक सीजन आते ही, उसका 29 साल का कीपर साइन कर लिया है। ऐसा कीपर आई एम नॉट जोकिंग, जो आपको एडरसन से भी बेटर पासिंग करके दे देगा, एडरसन से भी बेटर पासिंग कर देगा। इसका कैरियर मैं बताता हूँ, 2007 से लेके 2014 अर्मेनिया बाइलेफील्ड में खेला, 2014 से लेके 2017 3 साल म्यूनिक 1860 करके क्लब है जो डिवीजन 2 और 3 में खेलता है, उसमें खेला। फिर 17 में दोबारा आ गया अर्मेनिया बाइलेफील्ड। तो 2017 से लेकर 2022 तक का इसका करियर रहा है, 15 साल का करियर, 29 साल अभी एज है, 15 साल का करियर रहा जर्मन लीग में, बुंडेसलीगा में सिर्फ दो सीजन, जिसमें से अभी ये करंट लास्ट सीजन रहा अर्मेनिया बाइलेफील्ड, जिसमें भी उसकी टीम रेलीगेट हो गई। तो 15 साल का बंदे का जर्मन फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मोस्ट फुटबॉल 2 साल हटा के 13 साल का फुटबॉल बंदे ने अपना लीग 2 और लीग 3 में खेला है, बुंडेसलीगा बी और बुंडेसलीगा 3 में अपना फुटबॉल खेला है। अब आप सोचोगे कि यार अभी 2 सीजन, 15 साल के करियर में 2 सीजन लगे हैं सिर्फ बुंडेसलीगा के, 13 सीजन लगे हैं डिवीजन 2 और 3 में, और 29 साल का कीपर। सिटी ने इसको क्यों साइन कर लिया यार? ऐसा इसमें क्या बात है कि सिटी ने इसको साइन कर लिया? सिटी एडरसन के बैकअप नहीं, बहुत गेम स्टार्ट भी कर सकता है, यू नेवर नो। लीग कप गेम ही मोस्टली स्टार्ट करेगा, कार्बाओ कप, FA कप, बाकी भी स्टार्ट कर सकता है, यू नेवर नो। तो सिटी का नंबर 2 कीपर होगा जैक स्टीफन अमेरिकन। सिटी उसको लोन करने वाला है। सिटी लास्ट सीजन उन्होंने देखा, खासकर वो लिवरपूल वाला FA कप वाला वेम्बली में जो फकअप हुआ था जो माने के साथ इसका, उसके बाद शायद सिटी ने सोचा कि भाई तुझे अपनी गेम ग्रो करनी है, तो फील्ड पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, तू दिखा रहा है लेकिन तू है नहीं, तो तुझे दिखाना नहीं है, तो जब फील्ड पे कॉन्फिडेंट बनना है, उसके लिए सिटी जैक स्टीफन को लोन करेगी। जैक स्टीफन का लोन मिडल्सबर्ग जो चैंपियनशिप खेल रहा है इंग्लैंड का क्लब, मिडल्सबर्ग में उसका लोन होगा 1 साल के लिए। वहां पे जा, चैलेंज एक्सेप्ट कर, अपनी गेम को डेवलप कर, अपनी गेम को इंप्रूव कर। फॉर द मीन टाइम अभी स्टीफन ऑर्टेगा को सिटी ने साइन कर लिया एज ए सेकेंड कीपर। जैक स्टीफन जाएगा लोन पे अमेरिकन, और ये जर्मन कीपर स्टीफन ऑर्टेगा 29 साल का आएगा। आखिर क्या बात है? जो बंदा 13 साल अपना लीग 2 और 3 में फुटबॉल खेल के आ रहा है, उसमें ऐसी क्या बात है जो सिटी ने इसको साइन कर लिया? मैं बताता हूँ क्या बात है, सिंपल सी बात है टू बी ऑनेस्ट। पेप का सिस्टम क्या चलता है, कीपर से क्या डिमांड होती है? बिल्डअप, तुझे स्टार्ट करना है बिल्डअप। यू आर द गाय फ्रॉम द बैक हु विल स्टार्ट द बिल्डअप। यू शुड बी गुड एट पासिंग, यू शुड बी गुड एट योर फीट। वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास होना चाहिए, तो इसके पास वो कॉन्फिडेंस है। ये वो बंदा है, इसकी मैं स्टैट बताता हूँ लास्ट सीजन की बुंडेसलीगा की, स्टीफन ऑर्टेगा की। Most passes completed by a keeper, not just in Bundesliga but in all top 5 leagues। चाहे वो प्रीमियर लीग हो, तो प्रीमियर लीग में आपके एलिसन खेलते हैं, प्रीमियर लीग में आपके एडरसन खेलते हैं जो फील्ड पे बहुत अच्छे हैं। चाहे फिर आपकी वो बुंडेसलीगा हो जहाँ पे मैनुअल नॉयर खेलते हो, फील्ड पे बहुत अच्छे हैं। चाहे आपकी वो PSG हो, केलर नवास हो, डोनारुमा हो, चाहे वो आपकी ला लीगा हो, टेर स्टेगन हो, कोई और हो, थिबा कोर्टोवा हो, टॉप 5 लीग में किसी गोलकीपर ने स्टीफन ऑर्टेगा से ज्यादा पासेस कंप्लीट नहीं किए। मोस्ट पासेस कंप्लीटेड इन द टॉप 5 लीग, स्टीफन ऑर्टेगा नंबर 1, ठीक है। और लॉन्ग रेंज और शॉर्ट पासेस, चाहे वो लॉन्ग रेंजर मरवा दो, काउंटर पे गोल की कोशिश करवा लो, पिन पॉइंट पासिंग होती है। शॉर्ट पासिस में बहुत कंफर्टेबल है, इवन बेटर देन एडरसन। एडरसन शॉर्ट पास में कभी कभी फकअप कर देता है, लेकिन इसके शॉर्ट पासिस एज वेल एज लॉन्ग पासिस दोनों में इक्वल कमांड है। तीसरा सबसे बड़ा प्लस, ही मेड द मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स इन बुंडेसलीगा, मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स। अब आप बोलोगे कि ये ऐसी टीम के लिए खेला है जो रेलीगेट हो गई है, जो 15, 16, 17 पे फिनिश किया। 17 टीम खेलती है बुंडेसलीगा टॉप लीग में। आप बोलोगे रेलीगेट होने वाली टीम में मोस्ट ज्यादा गोल तो खाएंगे, इसलिए रेलीगेट हुआ ना। डिफेंस खराब है आपका, आपने बहुत ज्यादा फेस शॉट किया एज अ कीपर, बहुत ज्यादा गोल आपके पास आते थे, तो आप बोल सकते हो कि मोस्ट नंबर ऑफ सेव में ठीक है हो गया। लेकिन मैं एक और स्टैट बताता हूं, अपार्ट फ्रॉम मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स इन बुंडेसलीगा, स्टीफन ऑर्टेगा का सेव परसेंटेज सेकंड मोस्ट सेव परसेंटेज, 73 सेव परसेंटेजेस का शॉट सेविंग परसेंटेज रेशो, यानी 10 शॉट ये फेस करता है तो उसमें से 7 बचाता ही है।
73% शॉट सेविंग परसेंटेज, सेकंड मोस्ट इन द लीग। अब बताओ, अब तो नंबर मैंने हटा दिए कि ठीक है रेलीगेशन टीम के लिए खेलते तो बहुत ज़्यादा से गोल आते हैं तो सेव करने का चांस ज़्यादा मिलता है, कॉमन सेंस है। बट नंबर हटा दो, 10 शॉट फेस करता है तो 7 बचाता है, 73% इसका वो है शॉट सेविंग। ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। और सबसे बड़ी बात कि यार मतलब जो बंदा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो, फीट पे इतना कंफर्टेबल हो, शॉर्ट पासिस करता हो, सब कुछ करता हो, उसके लिए सिटी क्यों ना जाए। शाल्के जो जर्मन क्लब है जो रेलीगेट हुआ था, शाल्के ने इसको ऑफर दिया था, शाल्के की सैलरी सिटी की सैलरी से ज़्यादा सिटी दे रही है इसको 55,000 के अराउंड पर वीक। यस, 6 टाइम लेस देन व्हाट केविन डी ब्रुयना 350 के, 55,000 के दे रही है इसको पर वीक की सैलरी। बहुत कम है, बहुत कम है। शाल्के इसको ज़्यादा दे रहा था लेकिन ही चोज सिटी ऑब्वियसली। यार कौन सिटी का जो गोलकीपर कोच है हमारा जाबी, उसने इसको कन्विंस किया कि भाई तू यहाँ आ, वी आर लर्निंग जैक स्टीफन, वी बिलीव यू आर गुड विद योर फीट, यू विल हेल्प अस इन द बिल्डअप। एट द सेम टाइम ये सिर्फ गोल रोक, मैंने बताया कि फीट भी अच्छा नहीं है, मोस्ट पासेस कंप्लीटेड है, लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल खेलता है, इतना ही नहीं है। मैंने आपको बताया सेव परसेंटेज बताई, मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स बताए, गोल प्रिवेंशन में बुंडेसलीगा में सेकंड नंबर पे है, सेकंड मोस्ट गोल प्रिवेंटिंग इन द बुंडेसलीगा। इसका मतलब ये शो स्टॉपर भी है, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में वीडियो की कि शो स्टॉपर और एक होते गोलकीपर दो टाइप के, एक तो शो स्टॉपर, एक होता है हमारे ऑफेंसिव आजकल पेप गार्डियोला, यूर्गन क्लॉप, हैंसी फ्लिक, थॉमस ट्यूकल और एरिक टेन हैग, ये ऑफेंसिव मैनेजर है, ये पोजेशन मैनेजर है, ये प्रेसिंग मैनेजर हैं। इनको बॉल चाहिए, इनको पोजेशन चाहिए, बॉल छिन जाए तो प्रेस करके ये बॉल लेते हैं, पोजेशन लेते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं, अपनी गेम खिलवाते हैं, अपने स्टाइल से खिलवाते हैं। इनको चाहिए बिल्ड फ्रॉम द बैक, इनको चाहिए ऐसा सॉलिड कीपर जो गेंद अपने पैर पे खेल पाए। तो स्टीफन ऑर्टेगा वो काम भी करता है। एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू, शो स्टॉपर बड़े बड़े मैच में आपको अकेला मैच जिता सकता है, चाहे वो लॉन्ग रेंजर बचाने हो, चाहे शॉर्ट रेंज से आपकी रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प चाहिए होती है, आपका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त चाहिए। और स्टीफन ऑर्टेगा का वो रिएक्शन आता है, फिर चाहे वो 1-on-1 में भी बहुत गजब सेव करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, ही इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑफेंसिव कीपर प्लस अ ट्रेडिशनल शो स्टॉपर भी करके देगा। एट द सेम टाइम फीट पे बहुत ज़बरदस्त है, शायद एडी को सरपास कर जाए। तो शो स्टॉपिंग का एक और ऑफेंसिव कीपर का एक ऐसा ब्लेंड जो सिटी ने साइन कर लिया है, दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट सिटी। स्टीफन ऑर्टेगा 29 साल का, 15 साल का जर्मन लीग का कैरियर, जिसमें से 13 साल इसने लीग डिवीजन 2 और 3 में जर्मनी के गुजारे, सिर्फ 2 साल बुंडेसलीगा में गुजारे, उस बंदे को साइन कर लिया। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट सिटी स्काउटिंग सिस्टम। चुपचाप प्राइवेट जेट से मैनचेस्टर की फ्लाइट बुक हुई, एकेडमी का विजिट हुआ, मेडिकल हुआ, उसी प्राइवेट जेट से वापस चला गया जर्मनी। कोई हर्ष नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांड के हाइप की बात हो रही है, कैल्विन फिलिप्स सिटी ज्वाइन कर रहा है, शायद मार्क कुकरेया लेफ्ट बैक ब्राइटन से शायद 40-50 मिलियन नेगोशिएशन चल रहा है, आए ना आए दैट्स डिफरेंट, बट ये सब हाइप है, हालांड की हाइप है। अल्वारेज आ रहा है रिवर प्लेट से, उस यंगस्टर की, ब्राजील अर्जेंटीनियन की, उसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। कैल्विन फिलिप्स का मूव, वो उसकी हाइप है। कुकरेया आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी हाइप है। एट द सेम टाइम सिटी ने अपना मूव चल दिया है चुपचाप। 29-year-old एक ऐसा कीपर जिसके मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स हो, सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ सेव परसेंटेज हो, लॉन्ग पास शॉर्ट पास जबरदस्त करता हो, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज शॉर्ट सेविंग 1-on-1 सब कुछ जबरदस्त हो, फीट पे अच्छा हो, प्लस ब्लेंड ऑफ शो स्टॉपर हो, ऐसे कीपर को सिटी ने फ्री एजेंट चुपचाप साइन कर लिया है। दैट्स द बिग स्टोरी।